Hey everyone, welcome to my channel Sniper Elite. So first of all तो congratulations each and everyone जिसको Sniper में एडमिशन मिल गया है, सबको congratulations, you have really done a great job, kudos to all of you. So आज हम बात करेंगे about the Sniper hostel facilities, orientation etc etc. तो मुझे वो questions आ रहे थे कि हमको उसकी clarity नहीं मिल रही है. So today in this video I will be talking specifically on Sniper Mohali. ठीक है, दूसरे नाइपर्स की भी मैं बात करूंगी बट नॉट फॉर दिस टाइम. टुडे आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन नाइपर मोहाली. ओके, तो नाइपर मोहाली में हमको क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है उसके बारे में लेट अस सी. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले ब्रोशर ओपन कर लेना है एंड ब्रोशर ओपन करके एज यू कैन सी हॉस्टल फैसिलिटीज दिया है 4.8 पे, वो क्लिक कर लेना है. ठीक है, तो जब आप हॉस्टल फैसिलिटीज पे पहुंचोगे तो यहाँ पे दिया है कि एडमिटेड कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड हॉस्टल अकोमोडेशन बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रूम्स इंक्लूडिंग द शेयर्ड अकोमोडेशन. तो ये क्या बोल रहे हैं, आई विल शो यू दैट. तो आपको जैसे यहाँ पे देख सकते हो नाइपर मोहाली की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना एंड यहाँ पे अगर आप एमिनिटीज पे क्लिक करोगे तो यू विल गेट this type of hostels list. यहाँ पे दिया है the institute has spacious hall of residence with attached dining and entertainment facilities. Bees Hostel 202 single seated rooms for boys. Satlej Hostel 120 single seated rooms for boys. Ravi Hostel for girls with 128 single seated rooms and Shinab Hostel with 156 single seated room for boys. Okay, and married student का accommodation भी दिया है यहाँ पर. So ये सारा आपको डिटेल में अगर चाहिए click this website and check this out. Okay, and for more information मैं सजेस्ट करूंगी कि आप नाइपर मोहाली की वेबसाइट पे जाके ऑफिशियल जो कॉन्टेक्ट हेल्पलाइन है वहाँ पे कॉल भी कर लो. तो they will guide you on कि क्या सीन है, what is the next step for that. So hope this makes sense. Now let us see about the orientation process. तो ये मैंने अभी तक हॉस्टल की बात की, अभी हम जानेंगे कि ओरिएंटेशन का क्या सीन है पूरा. तो उसके लिए what you need to do is you need to again go to a brochure and उसमें आपको 4.4 सेक्शन क्लिक करना है which is registration/orientation. So friends, when you will come to this section registration and orientation वाला, तो इसमें बहुत सारे important points दिए हैं. कभी कभी क्या होता है कि जब हम ये सारे points को neglect कर देते हैं and हम फिर ignorance में ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं. मैंने देखी भी है वैसी मिस्टेक्स जो हमको नहीं करनी चाहिए. तो मैं इसीलिए यहाँ पे बहुत फोकस कर रही हूँ. ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको क्विकली समराइज कर दूंगी सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू मेक श्योर कि आप ये मिस्टेक ना करो. सो वो लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ईच सेमेस्टर एवरी स्टूडेंट हैज टू रिन्यू देयर रजिस्ट्रेशन. अभी ये रिन्यू कैसे होगा ना, तो उसके बारे में पूरी इन्फो नाइपर मोहाली खुद ही देगा. सो डोंट वरी अबाउट इट. ओके, एंड ऑल्सो आप मेक श्योर करना कि आप अपनी फीस डिपॉजिट करते हो ऑन टाइम. सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग. इवन वो लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि लेट या फिर आप रिन्यूअल के टाइम पे एब्सेंट हो तो वो सब परमिट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट अगर डीन को आप ऐसा कुछ रीजनेबल रीजन देते हो जो वो मान जाता है, देन इट इज अ डिफरेंट थिंग. बट नो रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी एंटरटेन्ड आफ्टर 10 days ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द क्लासेस. ओके, मतलब 10 दिन के बाद मैं जाऊंगी नाइपर मोहाली, मुझे तो नाइपर मोहाली मिल गया है, क्यों ना मैं 10 दिन बाद ही जाऊँ, क्या फर्क पड़ता है. तो ये नहीं चलेगा बिकॉज नो रिन्यूअल शैल बी परमिटेड आफ्टर 10 days ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द क्लासेस. इफ यू आर फेलिंग टू रजिस्टर ओके बाय द नोटिफाइड टाइम देन यू विल नॉट बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ दैट इंस्टीट्यूट. तो मेक श्योर कि जब ओरिएंटेशन है उसी दिन हमको पहुंच जाना है वहां पर. ओके, फिर अलग अलग और कंडीशंस भी दी है जहां पर रजिस्ट्रेशन शैल बी कंसिडर्ड एज कैंसल्ड. कब, जब आप 4 हफ्ते तक छुट्टी मारते हो विदाउट एनी प्रायर इंटीमेशन और सैंक्शन ऑफ लीव. ओके, आपके मेंटर से अगर लीव सैंक्शन किए बिना 4 हफ्ते तक छुट्टी मार ली तो वो नहीं चलेगा. वेयर द स्टूडेंट फेल्स टू रिन्यू द रजिस्ट्रेशन, वो तो बता दिया. स्टूडेंट फेल्स टू क्लियर द एग्जामिनेशन, तो हमको तो एग्जाम क्लियर करनी है भाई, नो मैटर व्हाट. Where the student has committed an act of misconduct or indiscipline, यहाँ पर रैगिंग वैगिंग करोगे तो खुद ही पछताओगे. ओके, सो प्लीज मेक श्योर आप वो सब क्रीपी थिंग्स ना करो वहाँ पर, बिकॉज नाइपर इज वेरी स्ट्रिक्ट इन ऑल ऑफ दोज थिंग्स. एंड लास्टली दे आर स्टेटिंग दैट academic performance of the student is unsatisfactory. Again,
हमको एकेडमिक्स पे बहुत फोकस करना है, बहुत ध्यान के साथ पढ़ना है, बिकॉज ये सारी NIRF में हाई रैंकिंग कॉलेजेस है एंड ये लोग कुछ भी फालतू की चीज़ें एंटरटेन नहीं करता। एंड फाइनली एज ए स्टूडेंट रिज़ाइन करते हो एंड वो अगर आपका इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट भी करता है देन ऑल्सो यू विल नॉट बी कंसिडर्ड। ठीक है, तो ये बात हो गई अबाउट रजिस्ट्रेशन / ओरिएंटेशन के बारे में। नाउ व्हेन इज द ओरिएंटेशन एट नाइपर मोहाली? तो रिसेंटली नाइपर 2024 मोहाली का ओरिएंटेशन नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है विच इज 29 जुलाई। ओके, तो अभी हमारे पास सिर्फ एक हफ्ता है टू रीच टू मोहाली एंड द टाइम इज 3:30 PM। यहाँ पे टाइपो है, यहाँ पे इट इज मेंशन्ड 2024-2025 बट इट इज नॉट दैट, इट इज 2024 to 26। सो दैट इज वन थिंग। एंड आपको किधर पहुंचना है? तो आपको पहुंचना है कन्वेंशन सेंटर ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू टेक देयर सीट्स बाय दिस 3:15 PM। यहाँ पे दे हैव गिवन डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम लाइक फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स एंड मैसेज बाय द डायरेक्टर, देन इंट्रोडक्शन ऑफ द की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ऑफ नाइपर, देन एक मेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम होगा एंड देन बाद में टी होगी। ओके, ऑल्सो they have mentioned here another thing that all newly admitted students should report to the chief hostel warden from 26th July onward। तो अगर हमारा ओरिएंटेशन इज ऑन 29 तो हमको 26th जुलाई से स्टार्ट कर देना है पहुंचना टू द हॉस्टल। ओके, वो भी आपका रजिस्टर मेल होगा, आपने एडमिशन के टाइम पे मेल दिया होगा उन लोगों को, वहाँ भी वो लोग ये सारी चीजें आपको बताएंगे। वन मोर रिकमेंडेशन फ्रॉम माई एंड इज़ दैट कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप गुवाहाटी के टाइम पे ले गए थे वही सारे डॉक्यूमेंट्स आप मोहाली भी लेके जाना, बिकॉज चांसेस है कि मोहाली खुद अपने एंड से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करे। तो कीप दोज डॉक्यूमेंट्स विथ यू सिक्योरली, हमारे पास रखते हैं तो कुछ हमारा नुकसान नहीं है उसमें। इट इज़ फॉर द सेफर साइड ओनली कि बाद में कोई दिक्कत ना हो। आप उनको हेल्पलाइन भी कॉल करके कंफर्म कर सकते हो, बट माई पर्सनल सजेशन वुड बी कीप दोज डॉक्यूमेंट्स विथ यू। So this was my suggestion for those who have watched this video till the end। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ डू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, मैं सबको रिप्लाई देती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। Until next time, this is Naipari Lee signing off।